dear good people, myself Shahid Diaz, being the academics head of Hello Class Badgam, and along with me is Mudassir sir, administrator head of Hello Class Badgam. So आज हमारे एक फख्र वाली बात है कि हमारे पास दो सिलेक्शंस रीसेंट नीट 2024 में हुई है, जिसमें उसमें हमारे पास एक बच्चा हमारे साथ है, जाहिर है इसका नाम, ठीक है। सो आज हम इसके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे कि जो इसके सिलेक्शन का दौर तक सफर रहा, एक रिजेक्शन टू सक्सेस तक, ये जो इसके पास जो मरहला था, इसने इसके कैसे इसको बैलेंस किया, एंड जो भी इसके पास सेटबैक्स आए, उस सेटबैक्स को इसने कैसे कोप अप किया कि आज इसने हमारे पास जिसके लिए लोग सब मेडिकल स्टूडेंट्स ड्रीम करते हैं डॉक्टर बनना, वो इसने हमें करके दिखाया कि जो भी एक क्लास में टॉपर बच्चा होता है, सबको नजर होती है टॉपर बच्चा सिलेक्शन देता है, बट एक जब बिलो पार बच्चा उस चीज को कोप अप करके वो चीज सिलेक्शन देता है, तब वो एक चीज एक मैरिकल टाइप सा बनता है, एंड लोग उस स्ट्रगल स्टोरी को अच्छे से बखूबी जानना चाहते हैं कि कैसे कितना पढ़ना होता है नीट में, इस नीट के लिए कितनी पेशेंस लेवल रखनी चाहिए, एक डेडिकेशन कहाँ तक काउंट डाउन करनी है, एक नीट जैसे एग्जाम के लिए कितना स्पेसिफाइड टाइम देना है, एक डेली टास्क कैसे सेट करने होते हैं, वो सारा आज इसके साथ हम 1-to-1 इंटरेक्शन पे करेंगे। पहले दिल से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे पास आज हेलो क्लास इंस्टीट्यूट में आ गए। तो पहले आप मुझे ये चीज बता दें, आप किस बैच में हेलो क्लासेस में थे, किस बैच में आप पढ़ रहे थे? मैं 11th से ही इधर हेलो क्लासेस बडगाम में पढ़ता था, 11th 12th। फिर मैं एक साल श्रीनगर में गया कोचिंग करने के लिए, मगर वहाँ मुझे लगता है खाली टाइम वेस्ट हुआ। मैं जाता था बडगाम से श्रीनगर पढ़ने, तो वहाँ एवरेज में कभी प्रॉपरली क्लासेस नहीं होते थे। एक बार मुझे याद है, हमारे टोटल होते थे 8 क्लासेस, एक बार दिन में हमारे खाली 2 क्लासेस हुए और पूरे दिन हम बैठे थे, वो भी सुबह का 1 और बीच में 1 क्लास, सारा दिन बाकी वेस्ट हुआ। फिर मैं उस बार मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, फिर मैं वापस आया इधर ही। फिर मैंने खुद पढ़ना भी स्टार्ट किया और जो इधर हेलो क्लासेस बडगाम के टीचर्स है, इनसे गाइडेंस हासिल की, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। तो फिर उससे मुझे समझ आया नीट क्या है। तब तक कंसेप्ट भी पहले कंसेप्ट होना चाहिए, नीट का पाथ जो होता है ये पहले मालूम होना चाहिए, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो फिर जब हेल्प के टीचर्स ने मेरी हेल्प की, तो फिर मुझे ये बात दिखी, तो फिर मुझे ये उतनी मुश्किल नहीं लगी। और हर एक इंसान को कुछ इंस्पायरेशन होनी चाहिए। मेरी इंस्पायरेशन थी कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। 2012 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो फिर मेरी मदर उस टाइम 32 इयर्स की थी, यंग थी। आज 36 इयर्स में शादियां होती हैं लड़कियों की, वो 32 इयर्स की थी। तो बहुत सारों ने उसको बोला था कि आप शादी करो, हाँ, तो अपनी लाइफ सेट करो, इनका हम संभाल लेंगे। हालांकि एक जज था हाई कोर्ट का, तो उसने भी मेरी माँ को प्रपोजल दिया था कि आप मुझसे शादी कर लो, आपके 3 बच्चे जो हैं इनको मैं संभालूंगा, हाँ, इनको मैं किसी चीज की कोई कमी नहीं रखूंगा। तो मेरी माँ का जो जवाब यहाँ से था, जो हर बार, वरना मैं बहुत छोटा था, बाकी उस टाइम की वो क्या हालात थे वो याद नहीं है, मगर ये बात मुझे याद है। मेरी माँ ने बोला, जो ये मेरा बेटा है ये मेरे 7 हस्बैंड्स के बराबर है, और जो भी है मेरा वो सब कुछ यही है। तो हर बार यही बात दिमाग में घूमती थी। और फिर जब मैं पढ़ता था, जो मेरा घर में स्टडी टेबल था, तो मेरे उसके आगे पापा की और मम्मा की तस्वीर लगाई थी। तो जब भी मैं एग्जॉस्ट होता था, मुझे लगता था अब नींद आ गई या मूड नहीं है, तो फिर मैं 5 मिनट गौर से उस तस्वीर को देखता था। फिर वो याद आता था कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या स्ट्रगल किया है। उस टाइम उसने बोला, जो भी है अब मेरा वो यही बेटा है। अगर मैंने सीट नहीं निकाली और मैं डॉक्टर नहीं बना या लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया, तो फिर ये कल को कोई इसको बोलेगा ये क्या इसका बेटा है, कुछ नहीं है, निकम्बा है, कुछ इसके लिए नहीं किया। तो आज मेरी माँ को भी मुझ पे फख्र हो रहा है, पूरी सोसाइटी को, हाँ, मेरी माँ को मुझ पे फख्र हो रहा है कि आपने कुछ सक्सेस हासिल की। अभी तो ये कुछ नहीं है, ये तो एक हिसाब से इनिशियल स्टेप है। ये नीट इस मेडिकल फील्ड में घुसने का एक दरवाजा है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका अभी? कौन सा अटेम्प्ट था अभी, दूसरा कि तीसरा? तीसरा था। जो पहले 2 अटेम्प्ट्स में जो आपको रिजेक्शन मिली, फिर उसके बाद आपने ये पेशेंस को होल्ड किया कि नहीं मुझे तीसरे अटेम्प्ट के लिए जाना है,
पहले इसके पीछे क्या मतलब मोटिवेशन रही और ये सफर आपने कैसे मतलब झेला? कि बोलते हैं ना किसी को इसने पापड़ बेल है। हाँ। वो पापड़ बेलना एक टारगेट ओरिएंटेड रहना कि मतलब ये मुश्किल है, मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि 2 बार आप रिजेक्शन हुई है नीट में, उसके बाद आप तीसरा अटेम्प्ट के जा रहे हो। कि बहुत दफा ये होता अगर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, बहुत लोग डिप्रेशन, बहुत माइंड सेटअप उनके थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं। तो इस मरहले को आपने कैसे देखा कि 2 साल के बाद जो पेशेंस, फिर तीसरे बार इसको कैसे आपने कोप अप किया, मतलब मैनेज किया? जो पहला साल था आपको मैंने बोला मैं परेपुरा में गया, और जैसे कि एवरेज में आज बच्चे वो घूमते रहते हैं, स्टडी की तरफ फोकस नहीं कर, मैं भी खाली घूमता था। मैं जाता था परेपुरा घूमने, पढ़ते भी थे वहां से आता था, बैग रखता था साइड में, निकलता था फिर दोस्तों के साथ। मगर जब फिर नीट का एग्जाम आ गया, मैंने फॉर्म भरा, पढ़ा कुछ नहीं था, मुझे लगा था क्लास में पढ़ाते हैं, मगर रिविजन घर में नहीं किया था। तो फिर जब मैंने पेपर देखा एग्जाम में, 3 घंटे और 20 मिनट का पेपर होता है, 3 घंटे 20 मिनट पेपर मुझे देख रहा है, मैं पेपर को देख रहा हूँ, क्योंकि गलती अपनी थी, मेहनत नहीं की थी। तो फिर जब दूसरा अटेम्प्ट, ये जब फेलियर हुआ तो बहुत सारों ने बोला क्या, कश्मीरी में बोलते हैं क्या देखनी है, क्या नीट दे, ये पता नहीं है लुट है एग्जाम यार करके कारावार है, यही बोलते थे अपने गांव के या रिश्तेदार या फ्रेंड्स। एक फ्रेंड मुझे बोलता था तवल में से दुकानस तो मार, ये बातें मेरे दिल को चुभी, नहीं मुझे अब करना है। आगे मुझे मोटिवेशन, और मेरी मोटिवेशन थी खाली मेरी माँ, जिसको मैं जब भी कुछ मांगता था वो देती थी। फिर मेरे दिमाग में आया मेरी माँ ने इतनी स्ट्रगल मेरे लिए की है, जो मैं इसको मांगता हूँ वो देती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। अब मुझे भी तो इसके लिए कुछ करना है, बस मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो दूसरे ईयर कुछ नंबर कम थे, मगर सिलेक्शन नहीं हो पाई। फिर मैंने हार नहीं मानी, मैंने टारगेट बनाया था कि नहीं नीट करना है, कि चाहे कुछ भी हो नीट करना है। तीसरा अटेम्प्ट दिया और इंशाल्लाह क्रैक हुआ। अच्छा, ये जो मुझे बताए इस सक्सेस के पीछे 2 साल का सफर रहा, 3 साल 4 साल का सफर रहा ऑलमोस्ट, ठीक है, 11-12 से और 2-3 साल। तो हेलो क्लासेस के आप स्टूडेंट रहे, ठीक है, 11-12 नीट भी पहला बैच उसमें आप रहे, ठीक है, उसमें आप माशाल्लाह अबेज भी एक स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ। उसकी मुझसे पहले 1 साल सिलेक्ट हुई, उस टाइम में रिजेक्ट हुआ, फिर अगले साल में। मुझे ये चीज बता दे, हेलो क्लासेस के जो टीचर्स है उनका कितना कंट्रीब्यूशन उसमें आपका रहा, और बाकी इंस्टीट्यूट पर्सपेक्टिव हम बोलते हैं यार वहां पर 1 लाख फीस है, दूसरे इंस्टीट्यूट में शायद अच्छा पढ़ाते हो, और उन टीचर्स इन टीचर्स में आपको क्या फर्क लग रहा है, कि कुछ ऐसा फर्क है? अगर नहीं है तो वो भी बता दीजिए। और हेलो क्लासेस का कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपके इस ड्रीम को पूरा करने में और आपको नरिश करने में, क्योंकि जब 11th में होता है पता नहीं होता है, ठीक है। सो आप वो बखूबी बता दीजिए किन चीजों पे आपने उन्होंने आपको मदद की है। मैंने वो टीचर्स भी देखे हैं, उन टीचर्स के पास भी पढ़ा है जिनका पूरे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे इंडिया में दबदबा है, और इस हेल्प क्लासेस के लोकल, जिनको हम लोकल टीचर्स मानते हैं, इनके पास भी पढ़ा है। मैंने एक जो इस हेल्प क्लासेस में जूलॉजी पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे एक कंसेप्ट दिया था और रह गया था माइंड में। एनिमल किंगडम चैप्टर है, किंगडम मनीरा का। तो मैं श्रीनगर में एक कोचिंग सेंटर में था, एक टीचर के साथ, वही भी जूलॉजी पढ़ा था, वो माना जाना कोचिंग सेंटर भी और वो टीचर भी। तो उसको मैंने बोला आपने एक जगह ऐसा बोला, मार मुझे बड़गाम के टीचर ने ऐसे बोला, ये इसके अपोजिट है, जो आप बोल रहे हो ये नहीं है, मुझे बड़गाम के टीचर ने ये बोला है। तो वो बोल रहा है देखते हैं, नहीं ये आपकी बात भी सही है। मैंने बोला नहीं, ये या तो आपकी बात सही है या मेरी बात सही है, दोनों की बात सही नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने बोला कल देखते हैं, फिर वो कल कभी नहीं आया। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ, ये कश्मीर में कहावत है, नार लोग वही बात है। वरना जो एक तो वो पैसा जाया करना, लाखों में फी भरना, एक किराया, हॉस्टल, यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ मुफ्त में मिल रहा है, बड़गाम में मुफ्त में मिल रहा है। उस हिसाब से मैंने एक बार देखा था, हमें फी बोला था 3 दिन के अंदर फी लाना है। तीसरा दिन था तो उधर बैरियर लगाए उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स, तो जिन्होंने भरा था उनको छोड़ा। अब जिन्होंने नहीं भरा तो एक लड़का था, उसने बोला सर 1 हफ्ता चाहिए
घर में हाँ हाँ हम गरीब है वो ये, तो पापा ने बोला अरेंज करेंगे, वो नहीं मानते हैं। वरना जो मैंने हिसाब यहाँ देखा है, कोई बच्चा आता है रिक्वेस्ट करता है सर वो, अब मैंने देखा है बोलते कोई बात नहीं कल लाना परसों लाना, वहां नहीं, जो वार्निंग दी तो वार्निंग दी। उसकी माँ ने फिर अपने झुमके भेजे, अपने झुमके भेजकर उसको 20,000 की 25,000 ट्रांसफर किए, फिर उसने कोचिंग के अकाउंट में ट्रांसफर किया, फिर उसको अंदर छोड़ा। माशाल्लाह। और ये सफर जो रहा, ठीक है, तो इस सफर के दौरान बच्चे को कितना किन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में बहुत नॉन वोलेटाइल एलिमेंट्स है आजकल, ठीक है, मतलब एक फोकस्ड रहना, कंसिस्टेंट रहना, तो किन चीजों पे उसको ध्यान रखना है। जैसे आपने एक साल पूरा कंसिस्टेंसी, क्या इसके हम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम इसके एक जो टॉपर होता है वही सिलेक्शन देता है, बट जब एक बिलो पार बच्चा होता है कि उस पर उतना नजर नहीं रखी जाता है, स्पेशली टीचर भी उतना नजर नहीं रखते हैं। ये हमारे लिए एक टीचर के लिए फिर एक मैरिकल हो जाता है, एक बिलो पार बच्चा आपको सिलेक्शन देता है, क्योंकि अगर मैं आपकी परसेंटेज देखूं, कोई 90s में नहीं है, कोई 80s में नहीं है, आपके पास 70s में परसेंटेज है, तो हम नहीं बोलेंगे टॉपर है, फिर वो चीज करके दिखाना जिसके लिए सब मेडिकल स्टूडेंट ड्रीम करते हैं। तो इस रिगार्ड आप कंसिस्टेंट के रिगार्डिंग क्या कंसिस्टेंट रखना चाहे, किन चीजों को एक मेडिकल स्टूडेंट जो एमबीबीएस प्रिपेयर कर रहा है, नीट जैसा एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, उसको किन चीजों को ध्यान रखना चाहे, मतलब जो आप उनको एक नसीहत करना चाहोगे कि नहीं कि 2 साल तीसरा अटेम्प्ट में ना हो जाए, पहले अटेम्प्ट में हो जाए, जो मुझसे गलतियां हुई वो उनसे ना हो जाए, क्या चीज है आप इसमें बताना चाहोगे? पहली बात जो आपने बोला ये परसेंटेज वो आपकी वो कम वम, इंसान को ऐसा करना चाहिए। आप मैं खुद की बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं था, मुझे खुद लगता था कोई मुझे सारे बोलते तू क्या नीट देगा, तू कुछ है ही नहीं। मैं आपको ही बोलूंगा, जब आपने सुना होगा कि मैंने नीट क्रैक किया, आप खुद हैरान हुए होंगे, सब टीचर आप हैरान हुए होंगे इसने कैसे नीट निकाला, क्योंकि इसमें इंसान को बनना, जब इंसान मेहनत करता है ऊपर वाला मेहनत का फल देता है। मैंने पूरे साल अपना कमरा पकड़ा, चाय के टाइम और खाने के टाइम, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरे दोस्तों से, घर वालों से, वो बोलेंगे ये दिखता ही नहीं था। चाय के टाइम और खाने के टाइम उधर था नीचे, किचन में खाते थे खाना, चाय वाय सीधे ऊपर, और टारगेट बनाता था। सुबह उठता था, मानो कि मैंने बनाया था फिजिक्स में एक चैप्टर, केमिस्ट्री में एक चैप्टर और बायो में एक चैप्टर, ये मुझे आज खत्म करना है। जब तक ये खत्म नहीं होते थे मैं नहीं सोता था, कभी रात के 2 भी बज जाते थे, 3 भी बज जाते थे, कभी शाम के 8 बजे ही खत्म होता था, फिर मैं सोता था। और जो ये टीचर जो है बड़गांव में, जो हेल्प क्लासेस में, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि टीचर जो भी है बच्चों को आगे पढ़ा रहा है, वो भी कुछ स्ट्रगल करके वहां पहुंचा है, वो ऐसे ही नहीं आया कि आपको सामने आया बोला फीस दे दो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसने भी कुछ डिग्रियां की होंगी, उसने भी कोई जूलॉजी पढ़ाता होगा, कोई बॉटनी पढ़ाता होगा, कोई फिजिक्स पढ़ाता होगा, उसने भी उस फील्ड में पहले एक्सपीरियंस होगा उसको भी, फिर वो पढ़ाता होगा आपको फिजिक्स में किसने मेंटर किया, मतलब फिजिक्स के रिगार्डिंग आपको किसने मेंटर किया, प्रॉपर गाइड किया? जब मैं फिजिक्स पढ़ता था, जब भी कोई ये होता था, डाउट होता था कुछ भी, तो आपको कॉल करता था, और जोहर सर जो है यहाँ उनसे, और जूलॉजी जहांगीर सर पढ़ाते हैं, उनकी जैसी जूलॉजी, और तसद्दुक सर जैसी बॉटनी मैंने कहीं नहीं देखी। और केमिस्ट्री सर तो एजाज सर होना तो बेस्ट लेजेंड, एजाज सर लेजेंड है। ये टीचर्स आपके मेन रहे हैं 11th से, जिन्होंने आपको बहुत नरिश किया है। हाँ। सो बाकी हम आपका दिल से मतलब शुक्रगुजार है कि आप हमारे पास आए, आज अपने बच्चों से। शुक्रगुजार तो मैं हूँ आपका। नहीं मतलब ये फक्र होता है कि एक टीचर को एक बच्चे को जीएमसी में देखे, इंशाल्लाह कल हम आपकी वजह से आप हमें ट्रीट करें, इससे फक्र कोई बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए टीचर एक ड्रीम होता है कि बच्चों को जीएमसी में देखे, एंड इंशाल्लाह कल आप माशाल्लाह जा रहे हैं एडमिशन के लिए। सो हमारे लिए फख्र की बात, एजाज की बात है हमारे इंस्टीट्यूट की, पहले पूरी सोसाइटी बड़गाम के लिए कि ऐसे भी चीजें अगर कोई कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ आएगा, कोई चीज मुश्किल नहीं लगती है, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स आते हैं, उनको लगता है सब कुछ टीचर ही करेगा, वो कोई टीचर नहीं है, खुदा भी नहीं है तो पास कराएगा, मेहनत खुद करनी है। टीचर पास दिखाता है, आप उस पर चलना है, आप बोर्ड पे दिखाओगे। कोई फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वेक्टर्स पढ़ाया,
तो अब बच्चे को उस पे मेहनत करनी है। आपने पास दिखाया किस चीज का कैसा सोल्यूशन है और कैसे इसको सॉल्व करना है, अब उसको प्रैक्टिस घर में करनी है। वो ये नहीं ना कि वो आपका एक क्वेश्चन ये उधर देखा, घर गया, बैक साइड में रखा और निकला, उसका फिर क्या बनेगा। जब तक खुद बच्चा मेहनत नहीं करेगा, खुदा भी अगर पढ़ाने आएगा वो कुछ नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने जिस चीज से नवाजा, इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत मदद करेंगे, क्योंकि ये ड्रीम होता है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, और हमारी हेल्प क्लासेस के लिए बहुत फख्र वाली बात है। इंशाल्लाह हमारे और एक सिलेक्शन है मदीहा, तो उससे भी हम बात करेंगे सो उस रिगार्डिंग। सो ये आज हमारे मेहमान खुसूसियत हमारे इंस्टीट्यूट के लिए वन ऑफ आवर प्राइड स्टाफ, जिसने इस बार 2024 हमारी MBBS सिलेक्शन दी नीट में। सो इंशाल्लाह वह हम हमेशा हेल्प क्लासेस बड़गाम बच्चों के बेटरमेंट के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, बेटरमेंट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ऑन द ये जस्ट के बच्चों को हम बेस्ट तरीके से देगा, अच्छे फैकल्टी के अंदर, एक टॉप नॉच बैनर फैकल्टी के अंदर। कि हमने बार बार ये चीज बोली कि वी बिलीव वी डिलीवर द सिलेक्शंस टू सी यू इन GMC। सो बाकी आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, निगहबान।